क्या वाकया पेश आया इस बदकिस्मत ट्रेन के साथ। 120 मुसाफिरों समेत जंगल में गायब हो गई। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जहां हम इंसान भीड़ भड़के की दुनिया में रहते हैं, वहीं हमारे इर्द गिर्द पुरइसरारियत की दुनिया बसी हुई है। कभी कभी वो हमारे साथ होने का एहसास देते हैं। ऐसा ही एक भयानक वाकया पेश आया इन 4 दोस्तों के साथ। नाजरीन, अगर आपके साथ कोई भयानक वाकया पेश आया हुआ हो तो आप अपनी स्टोरी इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। 4 दोस्तों का खौफनाक वाकया। मेरा नाम अशोक है। मैं इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन में रहता हूँ और ये खौफनाक वाकया हम 4 दोस्तों के साथ पेश आया। आपके चैनल पे खौफनाक वीडियो देखकर मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम 4 दोस्त अरुण, मुकेश, मोहन और मैं अशोक आज से 6 साल पहले हैदराबाद दक्कन में रहते थे। हम चारों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हम चारों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। हमने फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास कर लिया था। कुछ दिन बाद अरुण ने हम बाकी दोस्तों से कहा, हमने अपने एग्जाम दे दिए हैं, क्यों ना हम किसी पुरसुकून जगह पर घूमने चलें। अरुण की ये बात सुनकर मोहन कहता है कि हम किस जगह जाएंगे। अरुण कहता है, शहर से दूर एक गांव है जहां मेरे वालिद के दोस्त रहते हैं, हम उस गांव में चलेंगे। अरुण की ये बात सुनकर हम चारों दोस्त एग्री होकर उस गांव में चले आते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ कौन सा भयानक वाकया पेश आने वाला है। फिर हम चारों उस गांव में पहुंचते हैं। अरुण के वालिद के दोस्त हम चारों की अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। उस दौरान वहां बैठे कुछ गांव के बुजुर्ग लोग हमें कहते हैं कि बेटा, कभी भी आधी रात के वक्त उस खौफनाक जंगल में कभी मत जाना। उस जंगल में आज से 50 साल पहले एक भयानक वाकया पेश आया हुआ है। जो भी भूले से आधी रात के वक्त उस जंगल में गया, वो कभी भी वापस नहीं आया। फिर रात का वक्त हो जाता है और हम सो जाते हैं। कुछ वक्त बाद एक काली बिल्ली की जोर की आवाज मेरे कानों में सुनाई देती है और मैं नींद से जाग गया। जैसे ही मैंने बाकी सोए हुए दोस्तों की तरफ देखा तो मुकेश और मोहन सोए हुए होते हैं, लेकिन अरुण अपने बिस्तर पर नजर नहीं आता। मैं परेशान था और मुझे कमरे का दरवाजा खुला दिखाई दिया और फिर मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठकर अरुण की तलाश में कमरे से बाहर की सिमत चल पड़ा। जैसे ही मैं उस जंगल की छोटी सी सड़क के करीब आया तो मुझे जंगल की तरफ रात के अंधेरे में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। वो बहुत ही खौफनाक रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं खौफजदा हो गया था और कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और सकते में आ गया था कि अचानक मेरे कंधे पर पीछे से एक गांव का एक शख्स हाथ रखता है। उस लम्हे मेरा सकता टूटता है। फिर वो शख्स मुझसे कहता है, हमने तुम्हें इस खौफनाक जंगल में जाने से मना किया था, क्यों अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। इतने में अरुण आ जाता है और फिर वो शख्स हम दोनों को अपने घर के पास लेकर आता है और कहता है कि ये बहुत ही खौफनाक जंगल है, बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैंने उस शख्स से उस रोशनी का राज पूछा। उस लम्हे अरुण ने भी ये बात कह डाली कि मैंने भी जंगल की जानिब एक अजीबोगरीब रोशनी देखी। फिर वो शख्स हमें उस राज की हकीकत बताता है कि आज से 50 साल पहले इस जंगल में रेलवे लाइन हुआ करती थी और यहाँ से बहुत सी ट्रेनें गुजरा करती थी। एक रात में एक बदकिस्मत ट्रेन इस जंगल में से गुजर रही थी कि अचानक उस ट्रेन के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया।
जिसमें 120 के करीब मुसाफिर लुकमाए अजल का शिकार हो गए। कोई भी जिंदा बच नहीं पाया और उस दिन से गांव वाले इस बदकिस्मत ट्रेन को भूत वाली ट्रेन कहा करते हैं और आज भी कभी कभार गहरी रात में उस ट्रेन की रोशनी दिखाई देती है। ये बात सुनकर हम दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। सुबह होती है। मैंने तीनों दोस्तों से वापस चलने का कहा, लेकिन अरुण ने कहा हमें यहाँ आए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, हम यहाँ कुछ दिन और रुक जाते हैं और फिर हम वहाँ पर कुछ दिन और गुजारते हैं। फिर एक रात मैं सोया हुआ था, प्यास की वजह से नींद से मेरी आंख खुल जाती है। इस बार मैंने अरुण, मुकेश और मोहन को बिस्तर पर नहीं देखा। मैंने यहाँ वहाँ उन्हें देखा, लेकिन वो मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं दिए और फिर मैं बाहर की जानिब चल पड़ा, लेकिन वो तीनों मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं डर गया और कुछ हिम्मत करके उस खौफनाक जंगल की तरफ गामजन हुआ। चलते चलते एक भयानक आवाज के साथ एक खौफनाक रोशनी मेरे सामने से गुजरती है। मैं डर से कांप गया था कि फिर वही खौफनाक आवाज और रोशनी के साथ वही भूत वाली ट्रेन मेरे सामने से गुजर रही होती है। जैसे ही वो भूत ट्रेन गुजर जाती है, उस ट्रैक पे अरुण बैठा रो रहा होता है। मैं भागकर अरुण के पास जाता हूँ, उसको ट्रैक से ऊपर उठाता हूँ और बाकी दो दोस्तों का अरुण से पूछता हूँ, लेकिन अरुण मुसलसिल कभी रो रहा था तो कभी हंस रहा था और मैं अरुण को अपने कमरे की सिमत ले आया, लेकिन अरुण पागल हो चुका था। उसी वक्त गांव का वो शख्स मुझसे कहता है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद ये तीनों उस जंगल में उस भूत वाली ट्रेन के पास खजाने की तलाश में चले गए। तुमने अपने दोस्त गंवा दिए, अब वो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, तुम भी मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। फिर सुबह होती है। मैं अरुण को लेकर चला गया और आज तक अरुण का पागल खाने के हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। इसलिए यह कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जिनसार राही इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।